गुड मॉर्निंग क्लास 9th। टुडे चैप्टर इज़ मैटर, जो है वो प्योर है कि नहीं है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का सेकंड चैप्टर है हम लोग का केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री है ये। ठीक है। मैटर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग को देखना है कि यहाँ पे इस चैप्टर में समझना है कि मैटर सभी लोग जानते हैं। ये पहला वाला चैप्टर भी इसी से रिलेटेड था, लिक्विड, गैस और सॉलिड के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जो मैटर 3 फॉर्म में हो सकती हैं मेनली। फिर इस चैप्टर में हम लोग को ये सभी लोग को बोर्ड पे एक चार्ट दिख रहा होगा। आज हम ये जो पूरा चार्ट दिख रहा है, इससे ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हम लोग का जो सेकंड और फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरा कंक्लूज़न है इस चैप्टर का। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला वर्ड हम लोग इस चैप्टर समझना है कि मैटर क्या होता है। मैटर इस दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं। मैटर जो है वो मेनली 3 स्टेज में कंसिस्ट कर सकते हैं। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनमें पहला तो मास होता है, और दूसरा ये स्पेस, जो कोई भी प्लेस या स्पेस है उसको कवर करते हैं, जगह जो होती है उसको ऑक्यूपाई करते हैं। मैटर की ये क्वालिटी होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या इस दुनिया में कोई चीज़ मैटर है तो वो उसमें मास होगा, ओन मास होगा। डैट मीन्स खुद का उसका मास होगा। वेट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वेट और मास में डिफरेंस मैंने अच्छे से बताया है। 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मास जो है वो स्केलर होता है, और वेट जो है हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है। मास जो हम लोग मेज़र करते हैं वो किलोग्राम में, और वेट हमारा किस में आता है, न्यूटन में वेट आता है, और जो मास होता है वो हमारा केजी में आता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। तो मैटर क्या होता है, डेट मीन्स मास, ओन मास किसी ऑब्जेक्ट के पास, और ऑक्यूपाई स्पेस। डेट मीन्स अगर उसको हम लोग कहीं रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ज़रूर कवर करेंगे, तब उनको हम लोग मैटर बोल सकते हैं। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ मैटर है तो वो मास होगा उसका खुद का, और वो कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, तब हम लोग उसको कहेंगे कि मैटर होती हैं। और मैटर 3 स्टेज में एग्जिस्ट हो सकती हैं। पहली हम लोग की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये बहुत अच्छे से मैंने इनमें डिफरेंस बता दिया था। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि ये मैटर के टाइप क्या होते हैं। तो एक तो प्योर हो सकती है और दूसरी मिक्सचर फॉर्म में हो सकती है। मैटर जो हैं, इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि टाइप ऑफ मैटर जो है प्योर क्या होता है और मिक्सचर फॉर्म में कैसे होती हैं। ठीक है। तो प्योर का मतलब जब पार्टिकल का जो नेचर है उनका एक सा ही नेचर हो। डेट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, कोई अगर सब्सटेंस है वो प्योर है, हम लोग उसको प्योर कब बोलेंगे, जब उसके अंदर जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो एक एलिमेंट जो है वो एक ही नेचर के हों। जैसे शुगर है, शुगर के क्रिस्टल हैं, तो वो सारे शुगर के क्रिस्टल हों तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो प्योर है। लेकिन अगर उसमें हम लोग कोई दूसरी चीज़ मिला दें, सपोज डेट सैंड, बालू मिला दें, मिट्टी मिला दें, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मिला दें, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है। शुगर ले लें थोड़ी, उसके साथ बालू मिक्स कर दें तो वो मिक्स फॉर्म में हो जाएगा, वो हमारा प्योर नहीं रहेगा। तो प्योर की डेफिनेशन क्या होती है, जब एक ही नेचर के पार्टिकल्स उसमें हों। एग्जिस्ट 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, अगर उसमें हैं एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, उनका केमिकल नेचर एक सही है, तो हम लोग उनको बोलेंगे कि वो सब्सटेंस हमारा कैसा है, प्योर है। अदरवाइज़ वो प्योर नहीं है तो वो कैसा होगा, मिक्स होगा। इनमें प्योर में नो फिक्स कंपोजिशन, इनमें फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है, और इसमें फिक्स होता है। कंपोजिशन जो है वो फिक्स होता है और इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ठीक है। हम लोग के जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो या तो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। एलिमेंट का मतलब जैसे O2 है, ये एलिमेंट में आएगा, ये कंपाउंड में नहीं आएगा। H2 जो है, H2O, ये हमारा कंपाउंड है। जिनमें मोर देन 1, डेट मीन्स एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, उनको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। और जिनमें केवल सिंगल होगा, जैसे O2 है, इसमें ठीक है, O के ही
हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है। कॉपर है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मरकरी है, ये सब हमारे क्या होंगे, एलिमेंट। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, इनको हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रोकन नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो एक तरीके के प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। एलिमेंट जो है हमारे वो प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आते हैं। और दूसरा प्योर सब्सटेंस का टाइप होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब हिंदी में यौगिक यौगिक होता है, और एलिमेंट का होता है तत्व, ठीक है। कंपाउंड का मतलब हैव फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन, इनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है और कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट, और इनको हम लोग एलिमेंट में तोड़ सकते हैं। जैसे वाटर है, सभी लोग जानते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। और एलिमेंट जो होते हैं उनमें केवल सिंगल होता है हम लोग का, इनको ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ब्रोकन, डेफिनेशन भी यही कह रही है। और एलिमेंट जब ओ ये है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, अगर दो एलिमेंट हैं इसके अंदर तब वो कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट को ब्रोकन नहीं किया जा सकता है। ये हमारे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस हो गए, ठीक है। ये चार्ट समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर का कंक्लूजन है, स्टार्ट के 2 चैप्टर जो हैं। कंपाउंड सभी को समझ में आ गया। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, हैव फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वाटर, मैथेन, शुगर, ये सारे हमारे कंपाउंड के एग्जांपल हो जाएंगे। कंपाउंड दैट मीन्स वाटर, मैथेन, शुगर, दिस एग्जांपल फॉर कंपाउंड। इनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौगिक, और एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं तत्व। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये दोनों चीज़ें हमारी प्योर सब्सटेंस पे लाई करती हैं, ठीक है। अब मैटर का दूसरा फॉर्म होता है मिक्सचर। पहला तो हमारा होता है प्योर सब्सटेंस, जो कि इसके अंदर भी हम लोग ने स्टडी कर ली कि किस तरीके से एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं। फिक्स कंपोजिशन होता है प्योर सब्सटेंस का, और मिक्सचर जो होते हैं इनका फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इनमें कोई दूसरी 2 चीज़ें, 2 से ज़्यादा चीज़ें भी मिली हो सकती हैं। अब मिक्सचर का जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो सभी ने देखा होगा घरों में कि जब रिलेशन से कोई आता है, रिश्तेदार लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो हम लोग उनको शरबत देते हैं। शरबत में क्या क्या मिक्स करते हैं, सबसे पहले वाटर लेते हैं, फिर उसमें शुगर डालते हैं, फिर और जिस चीज़ का बनाना है वो मिला देते हैं, और वो आगे मिलके इस तरीके का सॉल्यूशन बन जाता है कि उसमें शुगर को देख नहीं सकते। जिन सॉल्यूशन में हम लोग किसी दूसरे एलिमेंट को देख नहीं सकते, दूसरे सब्सटेंस को देख नहीं सकते, उनको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे कि हमारा शरबत होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर हम लोग वाटर के अंदर सैंड को मिक्स कर दें, सैंड मतलब बालू और वाटर मतलब H2O, वाटर के अंदर सैंड को डाल दें, क्या कभी मिक्स होगी? कभी मिक्स नहीं होगी। अगर कोई चीज़ किसी सॉल्यूशन के या किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स किया जा रहा तभी तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन सभी लोग जानते हैं। सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो किससे बनता है? सॉल्वेंट में जब हम लोग क्या मिला देते हैं? सॉल्यूट, तब हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस दैट मीन्स नॉन कंपोजिशन या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे शुगर इन वाटर, जैसे कि मैंने बोला अभी शरबत, शुगर इन वाटर डेट मीन्स वो उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हम लोग शुगर के क्रिस्टल को बहुत आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वाटर इन अल्कोहल, शराब देखी होगी सभी ने, अल्कोहल देखा होगा, उसमें वाटर मिला देते हैं तो वाटर अलग से नहीं दिखता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। सल्फ़र इन कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग सल्फ़र को कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स करते हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी, उसको अलग अलग हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये हमारे होमोजीनियस के एग्जाम्पल हो गए, डेट मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं।
जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, और जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस, लाइक सैंड मिक्स विथ वाटर। जब हम लोग बालू को पानी के साथ मिलाते हैं तो वो मिक्स नहीं होती है, हम लोग बालू अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा। पानी ऑयल वाटर के साथ मिक्स कर दें, कभी भी पानी के गिलास में थोड़ा सा ऑयल डाल देना, वो उसके साथ मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर रहेगा। सरफेस टेंशन उसका थोड़ा सा वाटर के साथ मिक्स नहीं होने देता है, सरफेस टेंशन की वजह से वो नीचे नहीं जाएगा, वाटर के ऊपर ही ऑयल रहता है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट शायद किया होगा कि अगर हम लोग जो मिट्टी का तेल होता है, अगर वो नाली या किसी भी गंदी जगह में जहाँ पे पानी भरा है और मच्छर बैठते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल अगर डाल दिया जाए तो मच्छर उसमें ही डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसके ऊपर मच्छर बैठ सकते हैं, लेकिन जो ऑयल का है उसके ऊपर बैठेंगे तो वो उसी में डूब जाएंगे या गिर जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। होमोजीनियस सभी को समझ में आ गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट। चीनी के साथ नमक मिला दें, ठीक है, तो वो मिक्स नहीं होगा। वाटर इन ऑयल, जैसे कि मैंने बोला पानी के साथ ऑयल डालेंगे या ऑयल पानी में डालेंगे तो ऑयल ऊपर रहेगा, वाटर नीचे रहेगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन, उसके साथ मिक्स नहीं होगा। तो आई होप ये सारा पूरा सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो, मैटर, मास, और मास होता है मैटर में, और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनको मैटर बोलते हैं। मैटर टू टाइप की होती हैं, पहला प्योर होती हैं और दूसरा मिक्सचर होती हैं। जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है उनको प्योर बोलते हैं, जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है उनको मिक्सचर बोलते हैं। प्योर भी दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं और दूसरा कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट का मतलब जैसे एक ही चीज़ के एलिमेंट हों, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, ये सब हमारे एलिमेंट हैं। लेकिन कंपाउंड की बात करें लाइक H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मेथिनल, शुगर, ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मिक्सचर की बात करें, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर दैट मीन्स नो फिक्स कंपोजिशन। होमोजीनियस इज मीन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड हेट्रोजीनियस दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल बोर्ड पे सभी को दिख रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस का वाटर इन अल्कोहल हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का सैंड एंड सॉल्ट हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, देयर आर मैनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल फॉर मिक्सचर लाइक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इस चैप्टर का जो कंक्लूज़न था बहुत अच्छे से मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज खुद से सभी को करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरा नंबर सभी के पास है। अगर मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर लिख लो सभी लोग, ये है। लेकिन इस पे हमेशा कॉल नहीं करनी है, शाम को 4 से 5 के बीच में ही कॉल करनी है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमसे पूछ सकता है, और आगे की प्रॉब्लम जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।